जनाब हिंदी कमेंटेटर्स की अगर बात की जाए, जिनमें आकाश चोपड़ा की अगर बात करें तो ये जनाब 3,50,000 US डॉलर जो है स्टार स्पोर्ट्स से लेते हैं। वो अलग बात है कि इस बार ये स्टार स्पोर्ट के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, जियो सिनेमा के साथ ये जुड़े, और वहां पर भी ये 3,50,000 USD जो है वो लेते हैं। तो इसके अगर पाकिस्तानी बात की जाए तो पाकिस्तानी ये बनते हैं भाई साहब 99 मिलियन 3,03,000 रुपीज। और अगर इसको इंडियन रुपीज में बात करें तो ये जनाब इंडियन रुपीज में बात करें तो ये कितने बनते हैं आपको मालूम है? ये बनते हैं भाई साहब 28 मिलियन 4,85,881 रुपीज इंडियन रुपीज में। तो आकाश चोपड़ा के तो भाई मौजे लग। कमेंटेटर कितनी फीस लेते हैं बकायदा मैंने लिखा हुआ है नोट पैड के ऊपर और मैं आपको बताने लगा हूं। देखिए जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिंदी कमेंटेटर, जो कि आईपीएल में आपको पता है कितनी बड़ी डिमांड है उनकी, और इंडिया ने ये जो है वो एक कल्चर निकाला था कि हिंदी कमेंट्री का, और उसको बड़ा ज्यादा पाकिस्तान में पसंद भी किया जाता है। तो पाकिस्तान में भी मैंने उर्दू कमेंट्री देखी है, फजूल टट्टी किस्म की जो है कमेंट्री होती है, समझ नहीं आ रही थी। तो हिंदी अगर मैं आपको कमेंट्री की बात करूं तो उसमें आकाश चोपड़ा का नाम सरे फरिश्त पे आता है, और आकाश चोपड़ा जब हिंदी कमेंट्री करते हैं तो मतलब दिल ही नहीं करता यार किसी और चैनल पे मूव करने का। आकाश चोपड़ा जो चार्ज करते हैं USD डॉलर में, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 3,50,000 US डॉलर वो चार्ज करते हैं जो है वो। अब तो ऑब्वियसली बात है कि वो जियो सिनेमा पे चले गए, पहले वो स्टार स्पोर्ट्स पे थे, दोनों से वो तकरीबन सेम ही लेते हैं। वो अगर मैं आपको बताऊं पाकिस्तानी रुपीस में कितने बनते हैं, तो वो बनते हैं 99 मिलियन प्लस बनते हैं। अभी ऊपर मैंने वो लाख हजार वाला सीन नहीं लिखा। आईपीएल के 14 अंपायर्स की सैलरी इतनी है जितना पाकिस्तान का कर्जा है भाई। आपके पास इलेक्शन के पैसे नहीं है, उतने वो अपने अंपायर्स को आईपीएल की सैलरी दे रहे हैं, जितनी वो अपने कमेंटेटर्स को सैलरी दे रहे हैं उतना पाकिस्तान का पूरा कर्जा नहीं है। और फिर आप कह रहे हैं कि आईपीएल से जो PSL आगे निकल गया है। यानी कि यार कोई अक्ल से काम लो, कौन सा नशा करके भाई आप ये बातें करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। फिर आप कैसे कह रहे हैं, एक तरफ आपका पीसीबी का चेयरमैन ये कह रहा है कि आईपीएल को PSL ने इस सीजन में कंपीट किया, वो भी 2015 की आईपीएल को, यानी कि 2015 में आईपीएल जिस जगह पे खड़ा था PSL ने वहां पर PSL अभी पहुंची है, यानी कि हम अभी भी जो 4-5 साल आईपीएल से पीछे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ खबरें की एक और नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम पाक मीडिया के रिएक्शंस, उनकी गवर्नमेंट के रिएक्शन, उनके लोगों को इंडिया के बारे में क्या लेना देना है, सारे न्यूज़ लाते रहता है। तो बिना कोई देरी के आज की वीडियो को चालू करते हैं। कमेंटेटर कितनी फीस लेते हैं बकायदा मैंने लिखा हुआ है नोट पैड के ऊपर और मैं आपको बताने लगा हूं। देखिए जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिंदी कमेंटेटर, जो कि आईपीएल में आपको पता है कितनी बड़ी डिमांड है उनकी, और इंडिया ने ये जो है वो एक कल्चर निकाला था कि हिंदी कमेंट्री का, और उसको बड़ा ज्यादा पाकिस्तान में पसंद भी किया जाता है। तो पाकिस्तान में भी मैंने उर्दू कमेंट्री देखी है, फजूल टट्टी किस्म की जो है कमेंट्री होती है, समझ नहीं आ रही थी। तो हिंदी अगर मैं आपको कमेंट्री की बात करूं तो उसमें आकाश चोपड़ा का नाम सरे फरिश्त पे आता है, और आकाश चोपड़ा जब हिंदी कमेंट्री करते हैं तो मतलब दिल ही नहीं करता यार किसी और चैनल पे मूव करने का। आकाश चोपड़ा जो चार्ज करते हैं USD डॉलर में, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 3,50,000 US डॉलर वो चार्ज करते हैं जो है वो। अब तो ऑब्वियसली बात है कि वो जियो सिनेमा पे चले गए, पहले वो स्टार स्पोर्ट्स पे थे, दोनों से वो तकरीबन सेम ही लेते हैं। वो अगर मैं आपको बताऊं पाकिस्तानी रुपीस में कितने बनते हैं, तो वो बनते हैं 99 मिलियन प्लस बनते हैं। अभी ऊपर मैंने वो लाख हजार वाला सीन नहीं लिखा, 99 मिलियन बनते हैं पैसे, अंदाजा लगा लो। फिर आकाश चोपड़ा इतने लेते हैं पैसे पाकिस्तान में, अगर PKR में इनको मैं कन्वर्ट करूं, अगर साथ इनको मैं इंडिया के पैसों में कन्वर्ट करूं तो वो 28 मिलियन बन जाते हैं, वो 28 मिलियन बन जाते हैं जो है वो इंडिया के पैसों में अगर मैं बात करूं तो। उसके बाद अगर मैं आपको जो है वो लेके चला जाऊं इंग्लिश कमेंटेटर, मतलब ये मैंने बता दिया कि हिंदी कमेंट्री में ये जो है वो आकाश चोपड़ा 3,50,000 US डॉलर जो है वो लेते हैं, तो बाकी फिर इनसे कम ही लेते होंगे जितने भी हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं ना तो इंग्लिश कमेंटेटर में हर्षा भोगले की अगर बात की जाए, या जो भी बड़े बड़े जो है वो कमेंटेटर हैं, वो भाईजान $500 US डॉलर लेते हैं वो। 500 उनको अगर मैं कन्वर्ट करूं ना पाकिस्तान में, पाकिस्तानी रुपीस में, तो 141 मिलियन प्लस बनते हैं वो, प्लस 141। ये कमेंट्री नहीं कर रहे हैं। और इरफान पठान की बात करें, ये भी जो है वो 2 लाख US डॉलर लेते हैं। अजीत अगरकर और करण मौर्य भी जो है 2 लाख US डॉलर लेते हैं। अब 2 लाख US डॉलर की अगर बात करें तो ये जनाब PKR में अगर बात करें पाकिस्तानी रुपीस में तो 56 मिलियन 2,11,616 रुपीस बनते हैं पाकिस्तानी में। और अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो ये जनाब जो है वो बनते हैं कितने, 16 मिलियन 2,77,341 रुपीस, यानी कि 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं ये। तो भाई इनकी भी मौजें लगी, ये भी अंधाधुंध जो है पैसे कमा रहे हैं आईपीएल से। और अगर देखा जाए तो उसके बाद संजय बांगर और निखिल चोपड़ा जो है इनको 80,000 US डॉलर मिलते हैं। इनका भी आपने हिसाब लगा लेना है।
फिर उसके बाद अगर बात करें हम इंग्लिश कमेंटेटर्स की, इनमें अगर देखें तो आयशा बोगले की बात करें, ये 5 लाख यूएस डॉलर लेते हैं भाई। और 5 लाख यूएस डॉलर को अगर देखें तो ये बनते हैं 141 मिलियन 9 लाख जो है वो पाकिस्तानी रुपीस। अगर इंडियन रुपीस में इनकी बात करें तो ये 40 मिलियन 6,75,318 रुपीस बनते हैं। और अगर देखें फिर एन बिशप की बात करें, ये भी 5 लाख डॉलर लेते हैं। मिचेल स्लेटर की बात करें, ये भी 5 लाख। सुनील गवास्कर ये भी 5 लाख डॉलर जो है वो लेते हैं। और कुमार संगकारा ये भी जो है वो 5 लाख डॉलर लेते हैं। उसके बाद साइमन डॉल की बात करें, ये 3,50,000 डॉलर लेते हैं, जो कि आकाश चोपड़ा भी लेते हैं। और 99 मिलियन 3 लाख पाकिस्तानी रुपीस ये बनते हैं। और डैनी मॉरिसन भी जो है वो 3,50,000 जो है वो डॉलर लेते हैं। तो भाई कमाल हो गया इनकी इतनी ज्यादा सैलरी। भाई जिंदगी तो ये लोग जी रहे हैं, हम तो वैसे ही सांस ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनकी सैलरीज देख के कि इतना ज्यादा पैसा जो है वो इनको स्टार स्पोर्ट्स और बाकी जो है वो चैनल्स दे रहे हैं। तो भाई इनके मजे हो गए हैं। पीएसएल में अगर देखें तो 1 लाख डॉलर भी नहीं मिलता है पीएसएल में कमेंटेटर्स को। ज्यादा से ज्यादा अगर हो जाए तो कोई 1.5 लाख बहुत अच्छा कमेंटेटर जो है वो उसको, ये रमीज राजा जैसे जो है लोग हैं उनको मिलता है। तो आप अंदाजा लगा लें कि आईपीएल का क्या म्यार है और किस म्यार की ये लीग है, और ये लीग कितना आगे चली गई है, दुनिया की पॉइंट से ये बहुत दूर चली गई है। तो दूसरी साइड आप ऐसी बकवास किस्म की बातें कर रहे हैं, मुझे कोई इससे लेना देना नहीं है, कोई मुझे इससे जो है वो कोई शिकवा शिकायत नहीं है कि आप पीएसएल को अच्छा क्यों कह रहे हैं। विदाउट एनी डाउट आईपीएल के बाद पीएसएल एक अच्छी लीग है, ठीक है, मुझे भी पीएसएल पसंद है आईपीएल के बाद। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनी चीज को बेहतरीन साबित करने के लिए दूसरी टीम के लिए आप ऐसी घटिया लैंग्वेज यूज करें, दूसरे के ब्रांड की आप तजलील करें, दूसरे के ब्रांड को, वो भी जो आपसे लाखों दर्जे बेहतर है, जमीन आसमान का जिसमें फर्क है। मेरे ख्याल से जावेद मियां दाद को होश के नाखून लेने चाहिए और बोलने से पहले यार जो सस्ता नशा किया होता है ना, थोड़ा अपने मुंह पे पानी मार के उसको उतार लिया करें, उसके बाद ऐसी बात किया करें। वरना ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कहने का कोई मकसद ही नहीं है। आपसे सवाल पीएसएल का पूछा जा रहा है, आप बीच में आईपीएल को घुसा रहे हैं और अपनी जेलसी जो है वो आप साबित कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी घटिया हरकत होती है कि अपनी चीज को बेहतरीन साबित करने के लिए आप किसी की चीज को नीचे लगा दें, किसी की चीज को कम तर साबित करें। यही चीज वो नालायक रमीज राजा ने की थी कि जो वो अपनी पाकिस्तानी टीम हार रही होती थी लगातार, और वो अपनी गलतियां छुपाने के लिए ये कह रहे होते थे कि इंडिया की $1 बिलियन टीम से पाकिस्तान आगे निकल गया है। हालांकि हकीकत यह है कि आप इंडिया के व्यूज लेने के लिए आजकल वो इंडिया की टीम की तारीफें कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन पे ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।